दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में प्रस्तुत है भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल भर्ती के साथ साथ अन्य राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 21। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके बरखोनियास्क, बोस्टोक अंटार्कटिका, अमुंडसेन स्कोटे और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोस्टोक। दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों से अलग दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोनियास्क यानी साइबेरिया में है ये। और यहाँ पर 6 फरवरी 1933 को देखिए तापमान -68 डिग्री सेंटीग्रेड यानी -90 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। जबकि बोस्टोक जो कि पूर्वी अंटार्कटिका में है, यहाँ का तापमान 21 जुलाई 1905 को -89.2 डिग्री सेल्सियस यानी -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। और ये दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है बोस्टोक। अगला प्रश्न है संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके चेरापूंजी, मासिनराम, सिंगापुर या बायलील। तो सही उत्तर है दोस्तों मासिनराम जो कि मेघालय में है। ये संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान है। दोस्तों यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा भी होती है। मासिनराम से पहले मेघालय में ही स्थित चेरापूंजी दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल था, लेकिन वर्तमान आंकड़ों के अनुसार मासिनराम विश्व का आर्द्रतम स्थल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो उत्तर है क्यूबा को। दोस्तों ये द्वीपीय देश है क्यूबा और इसे विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी हवाना है और यहाँ की मुद्रा का नाम पीसो है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए रबर उत्पादन में दोस्तों महत्वपूर्ण या अग्रणी देश आपका मलेशिया है। कहवा उत्पादन में आप जानते हैं कोलंबिया। जैतून के उत्पादन में इटली और गन्ना उत्पादन में मॉरिशस अग्रणी देश के रूप में शामिल है। तो याद रखिएगा रबर उत्पादन में मलेशिया, कहवा उत्पादन में कोलंबिया, जैतून उत्पादन में इटली और गन्ना उत्पादन में मॉरिशस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है, आपको बताना है। कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड या भारत। तो सही उत्तर है भारत। दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति का सूत्रपात 1970 में गुजरात के आनंद जिले से हुआ था। इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन और इसके तहत भारत में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। श्वेत क्रांति की सफलता से ही भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बनने का गौरव मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों बागान कृषि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित हैं। सही सुमेलित है या सही कथन है। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। ये भी सही है। और अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही हैं। कथन 1 और 2 सही हैं। दोस्तों इसको व्याख्या के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि बागान कृषि जैसे कपास, तंबाकू, चाय, कोको, कहवा, केला, रबर, गन्ना और नारियल और मसाले ये सब बागानी कृषि में आते हैं। इसमें पौधों की जड़ में पानी एकत्र न होने देने के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता होती है और ऐसी परिस्थितियां समुद्र तट और नदी घाटियों में सुलभ होती हैं। इसलिए उष्णकटिबंधीय बागान ज़्यादातर निचले मैदानों पर न होकर साधारण ढाल वाले समुद्र तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि अमेजन बेसिन रबर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यद्यपि उपयुक्त भौतिक दशाओं के चलते यहाँ रबर के पेड़ स्वतः उगते हैं, फिर भी वर्तमान में दक्षिण अमेरिकी देश रबर उत्पादन में उल्लेखनीय नहीं है। ब्राज़ील जनसंख्या में 5वें स्थान पर है, जहाँ पर कर्मकारों की कमी नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। तो सही उत्तर है एशिया महाद्वीप में। दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का अभिप्राय उन वनों से है जो ग्रीष्म ऋतु के शुरू होते ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसे वनों को पर्णपाती वन कहा जाता है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। इनका सर्वाधिक विस्तार एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या शीतोष्ण वनों में? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, चाहे पशुओं, जीव जंतुओं के आधार पर हो या पेड़ पौधों की प्रजातियों के आधार पर। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, उपार्द्र प्रदेश या आर्द्र प्रदेश? इनमें से पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्रफल पर या अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल पर क्या फैला हुआ है? तो उत्तर है दोस्तों शुष्क प्रदेश। दोस्तों ये पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। एशिया में अरब, सीरिया, थार मरुस्थल, अफ्रीका में बृहद सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी मरुप्रदेश, उत्तरी अमेरिका के कोलोरेडो और एरिजोना और दक्षिण अमेरिका में पेरू और अटाकामा आदि क्षेत्र में शुष्क प्रदेश विस्तृत है, जो कि पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन वह प्रक्रम है जिसमें बंध्य मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा पतित होती है, मृदा अपरदन होता है या मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसके अंतर्गत मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है ताकि वह आगे भी जो है उत्पादन के लिए या फसलों के उत्पादन के लिए प्रभावी रह सके। दोस्तों मृदा की प्राकृतिक क्षतियों से सुरक्षा करना, इसकी उर्वरता को बनाए रखना और बढ़ाना तथा मृदा अपरदन की रोकथाम करना, ये मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 यानी रेल मार्ग को उनके जोड़ने वाले स्थान से सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर देखिए यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। देखिए यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग दोस्तों ये आपके ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो को जोड़ता है। 1 का 3 हो जाएगा। इसके अलावा 1 का दोस्तों 4 हो जाएगा। ये आप ऐसे देख सकते हैं, यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस को वारसा से जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ये ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो को जोड़ता है। इसके अलावा देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये आपका लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है और ओरिएंटल एक्सप्रेस ये पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। तो आप देखिए यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा को, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो को। इसके अलावा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बहुत लंबा है, ये लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है, जबकि ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। तो इस तरह ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किस देश में बाजार आधारित लौह और इस्पात कारखाने पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं आपके चीन, भारत, जापान या यूनाइटेड किंगडम। तो सही उत्तर है जापान में। दोस्तों जापान में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। जापान लोहा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है और दूसरे देशों से लोहा का आयात करता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस और बोत्सवाना। तो सही उत्तर है दोस्तों, रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैश्विक स्तर पर रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसका विश्व के कुल हीरा उत्पादन में 25% योगदान है। दूसरे नंबर पर बोत्सवाना है और तीसरे नंबर पर कांगो है। तो याद रखिएगा, आरबीसी हीरे के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। रूस, बोत्सवाना और कांगो हीरा उत्पादन के जो है अग्रणी राष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? कनाडा में, ईरान में, सऊदी अरब में या वेनेजुएला में? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, वेनेजुएला में। दोस्तों, वेनेजुएला जो है ये विश्व में खनिज तेल के सबसे भंडार वाला राज्य है, राष्ट्र है। इस देश की राजधानी का नाम काराकस है और यहाँ की मुद्रा बोलीवर है। तो याद रखिएगा, विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला में है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। खनिज तेल, दोस्तों खनिज तेल के सर्वाधिक भंडार वेनेजुएला में हैं। तांबा भंडार ये आपके जाम्बिया में हैं। इसके अलावा मैग्नीज भंडार गैबन में है और बॉक्साइट गुयाना में। तो 3, 1, 4 और 2 ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर जो हम देखें इसकी व्याख्या, तो दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में जो है तेल निर्यात या तेल के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तेल के भंडार पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया एक स्थलरुद्ध देश है। जाम्बिया से लेकर कटंगा तक तांबा पट्टी है। यद्यपि जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, फिर भी समुद्री मार्ग उपलब्ध न होने के कारण निर्यात संभावनाएं धूमिल हैं। पश्चिमी अफ्रीका तट पर गैबन के प्रमुख खनिजों में कच्चा मैग्नीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैग्नीज आपके गैबन में। इसके अलावा गुयाना जो है उत्तर पूर्वी दक्षिण अमेरिका में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और इसके पास दोस्तों गुयाना के पास बॉक्साइट के भंडार मुख्य रूप से शामिल हैं। और आप जानते हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मुख्य अयस्क बॉक्साइट से किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित देशों में किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रामाणिक भंडार है? कुवैत, ईरान, इराक या नाइजीरिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इराक के पास। दोस्तों, विश्व में खनिज तेल के प्रामाणिक भंडार वाले 5 देश ये सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान हैं। जबकि पेट्रोलियम उत्पादन वाले 5 प्रमुख देश सऊदी अरब, रूस, अमेरिका, मैक्सिको और चीन हैं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला विश्व का 8वां पेट्रोलियम उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन सा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या जाम्बिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनाडा। दोस्तों, कनाडा में यूरेनियम की 23 खानें हैं और यूरेनियम उत्पादन वाले शीर्ष 3 देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान हैं। लेकिन विश्व में यूरेनियम के कुल अनुमानित 4.7 मिलियन टन भंडार में से 38% भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित ओलंपिक डेस खान किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किसके पास हैं? तो आप जानते हैं यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में खनिज दिए गए हैं और सूची 2 में उद्योग जिनमें अधिकांशतः उसका उपयोग होता है। देखिए, सीमेंट उद्योग में दोस्तों चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तांबा का प्रयोग बिजली के सामान यानी वायर और अन्य उत्पादों को बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट तो आप देख सकते हैं हवाई जहाज उत्पादन में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है और इस्पात उद्योग में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो ये सीधे सीधे सुमेलित है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए आपका सही सुमेलन हो जाएगा कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड या आइसलैंड। तो सही उत्तर है दोस्तों स्कैंडिनेविया। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लैप्स जनजाति के लिए स्कैंडिनेविया प्रसिद्ध है। इस जनजाति को लैपलैंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जीविका का मुख्य साधन भेड़ पालन और मछली मारना है और ये स्कैंडिनेविया यानी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आदि देशों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पहली सूची में जनजाति और दूसरी सूची में उनसे संबंधित क्षेत्रों को दर्शाया गया है। खिरगीज, दोस्तों खिरगीज जनजाति ये मध्य एशिया में निवास करती है। बुशमैन ये कालाहारी मरुस्थल में आप जानते हैं। एनू जनजाति जापान में पाई जाती है और बद्दू अरब में पाई जाने वाली प्रमुख घुमक्कड़ जनजाति है। तो याद रखिएगा सही सुमेलन हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। विकल्प देख लेते हैं। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, आपको बताना है। एस्किमो अमेजन बेसिन सही सुमेलित नहीं है। पिग्मी इरावदी बेसिन ये भी सही सुमेलित नहीं है। बद्दू सहारा ये भी सही सुमेलित नहीं है और बुशमैन कालाहारी ये आपका सही सुमेलित है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित है, तो याद रखिएगा दोस्तों बुशमैन कालाहारी मरुस्थल की प्रमुख जनजाति है और कालाहारी दक्षिण अफ्रीका का दूसरा प्रमुख मरुस्थल है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या मिस्र। तो सही उत्तर ऑप्शन सी इंडोनेशिया। दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2003 के अनुसार इंडोनेशिया की जनसंख्या 219.9 मिलियन है और ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। तो सही उत्तर है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप आपका अफ्रीका है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है और दोस्तों यहाँ पर देखिए 3,03,13,000 वर्ग किलोमीटर में अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार है और अफ्रीका को विश्व का काला महादेश या डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप अफ्रीका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है आपके चीन, जापान, उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया। तो सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। दोस्तों पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश आपका दक्षिण कोरिया है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ऑप्शंस हैं आपके देखिए मिस्र, इथोपिया, नाइजीरिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर नाइजीरिया। देखिए दोस्तों नाइजीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किन देशों के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों इजराइल की साझी सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ मिलती है। तो याद रखिएगा इजराइल लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से सीमा बनाता है। मध्य पूर्व में स्थित इजराइल पश्चिम में भूमध्य सागर तथा उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किन देशों की मालडोवा के साथ साझी सीमाएं हैं, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके यूक्रेन, रोमानिया और बेलारूस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। तो देखिए दोस्तों मालडोवा चारों तरफ से भूपरिधित यूरोप में स्थित है और ये उत्तर और दक्षिण में यूक्रेन से और पश्चिम में रोमानिया की सीमाओं से लगता है। तो याद रखिएगा दोस्तों मालडोवा के साथ यूक्रेन, रोमानिया और बेलारूस की साझी सीमाएं हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश केवल कौन सा है। ऑप्शन हैं आपके कंबोडिया, लाओस, मलेशिया या थाईलैंड। तो सही उत्तर है दक्षिण पूर्व एशिया में केवल एक स्थल अवरुद्ध देश है, वो है लाओस। दोस्तों ऐसे देश जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं उनको लैंड लॉक्ड कंट्रीज या स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। विश्व के 43 देश स्थलरुद्ध हैं। लाओस एक भूमि परिधित देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन, पूर्व में वियतनाम, दक्षिण में कंबोडिया और पश्चिम में थाईलैंड और म्यांमार से जुड़ी हुई हैं। और ये साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस या लग्जमबर्ग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा लाइबेरिया। देखिए लाइबेरिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है और यह उत्तर पश्चिम में सियरा लियोन, उत्तर में गिनी, पूर्व में कोट डिआइवोर और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। महासागर से सीमा टच करने के कारण ये स्थलरुद्ध देश नहीं हैं, जबकि अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है। देखिए बोलीविया, पेरू, सूरीनाम या उरुग्वे। तो सही उत्तर है बोलीविया, ऑप्शन ए। दोस्तों बोलीविया दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित और चारों ओर से भूमि से आबद्ध राष्ट्र है। इसके उत्तर और पूर्व में ब्राज़ील, दक्षिण में पराग्वे और अर्जेंटीना तथा पश्चिम में चिली और पेरू स्थित हैं। तो बोलीविया दोस्तों दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश है, जबकि पेरू, सूरीनाम और उरुग्वे स्थल अवरुद्ध देश नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार यानी गेट ऑफ वेस्ट कहलाता है। ऑप्शन हैं आपके अदाना, अंकारा, इस्तांबुल या इजमीर। तो सही उत्तर ऑप्शन सी इस्तांबुल। दोस्तों इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा नगर है। इसका विस्तार 2 महाद्वीपों यूरोप और एशिया में है और यह पूर्व को पश्चिम में जोड़ता है, इसलिए इसे पश्चिम का द्वार भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा टर्की के इस्तांबुल शहर को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट यानी संसद कहाँ पर स्थित है। डरबन, लेडी स्मिथ, केप टाउन या सेकुंडा। तो उत्तर है ऑप्शन सी केप टाउन में। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका प्रायद्वीप के दक्षिणी तट स्थित दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। ये यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। लेकिन केप टाउन यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की संसद, व्यवस्थापिका में नेशनल असेंबली तथा सीनेट के 2 सदन हैं। तो केप टाउन में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की संसद स्थित है और इसको दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी कहा जाता है। और ब्लोमफाइनटेन दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका की एक तरह से जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी, केप टाउन जो है दोस्तों ये पार्लियामेंट की राजधानी है। तो ये दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी और ब्लोमफाउंटेन यहाँ की न्यायिक राजधानी है, क्योंकि वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। अजरबैजान दोस्तों अजरबैजान की राजधानी बाकू है जो कि प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। गैम्बिया की राजधानी बांजुल है। कजाखस्तान इसकी राजधानी दोस्तों अस्ताना है और लाटविया की राजधानी रीगा है। तो 3, 1, 4 और 2 देखिए 3, 1, 4, 2 सही उत्तर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए अजरबैजान की राजधानी बाकू, गैम्बिया की बांजुल, कजाकिस्तान की अस्ताना और लाटविया की राजधानी रीगा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब इसमें से 3 जो है सही सुमेलित हैं। देखिए स्लोवेनिया, ब्राटिस्लावा ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया सही है। सियरा लियोन की फ्रीटाउन सही है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद ये सही सुमेलित है। स्लोवेनिया क्यों नहीं सुमेलित है? तो दोस्तों स्लोवेनिया की राजधानी देखिए लुबुम्जाना है, लुबुम्बलिजाना है। ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है, स्लोवेनिया की नहीं। तो
तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य यूरोप में चारों तरफ से भूमि से सीमांकित देश स्लोवेनिया की राजधानी लुजुम्बिजाना है और ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है, न कि स्लोवेनिया की। अगला प्रश्न है, कौन सा नगरों में दोस्तों निम्नांकित नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है? कराची पाकिस्तान, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, क्योटो जापान, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिस्बेन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की भूतपूर्व राजधानी नहीं रही है। मेलबोर्न थी जो है ऑस्ट्रेलिया की भूतपूर्व राजधानी, 1908 से ये कैनबरा हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की राजधानी कभी कराची हुआ करती थी, न्यूजीलैंड की ऑकलैंड, और क्योटो जो है जापान की राजधानी थी प्राचीन समय में या पुराने समय में। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की भूतपूर्व राजधानी मेलबर्न थी, ब्रिस्बेन नहीं, और अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो गई है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन लाइन क्या है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा के बारे में आप जानते हैं, ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों ये सीमा रेखा उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा का विभाजन करती है और भूटान के पूर्व में दोनों देशों की सीमा रेखा है। वर्ष 1914 में शिमला में हुए ब्रिटिश भारत चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में ये सीमा रेखा निर्धारित की गई थी। शिमला सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य आर्थर हेनरी मैकमोहन ने किया था। तो याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। अंध महाद्वीप, तो देखिए अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। हजार झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है और मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही सुमेलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं, यानी भारत के कितने राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं? 7, 8, 9 या 10? तो सही उत्तर है 9 राज्य। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। ये पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा हैं। दोस्तों सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य गुजरात है आपका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सही सुमेलित है। मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सही सुमेलित है। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच ये सही सुमेलित है। आपसे पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। दोस्तों वर्तमान में भारत बांग्लादेश तथा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा रेडक्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन है आपके कामेट, नंदा देवी, कंचनजंगा या फिर सुडुथिम्पा। तो सही उत्तर है कंचनजंगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए K2 के बाद भारत का द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है और भारत के अन्य महत्वपूर्ण पर्वत शिखरों के नाम हैं धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, आशेर ब्रुम, राकापोशी और नामचा बरवा। तो याद रखिएगा K2 के बाद भारत का द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।